हे फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के नाम जो होते हैं उनके लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगी। देखो, स्कीम्स बहुत सारे हैं, जिस तरीके से न्यूज़ बहुत सारे होते हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो डिसाइड करके पढ़ाई करते हैं, या फैकल्टीज़ हमें गाइड करते हैं कि इस तरीके के न्यूज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वही पढ़ना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा है सिलेबस, आपको भी पता है। तो मैं उन्हीं स्कीम्स के नाम बताना चाहूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, प्लस हाईली चांसेस है, या देखा भी गया है एग्ज़ाम में कि इस तरीके के जो स्कीम्स है उससे रिलेटेड न्यूज़ जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, तो मैं उसको मतलब इसमें आपको लिस्ट में जो जो नाम मैं बताना चाहूँगी कैटेगरी वाइज मैंने रखा है स्कीम के नाम, जैसे कि किस कैटेगरी में वो स्कीम फॉल करता है वो, प्लस में हमें क्या क्या पढ़ना है स्कीम में। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट पूरा सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें उसको कैसे कवर करना है, क्या हमें नोट्स बनाना है कि नहीं, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो दो तरीके की आपको मिलेंगी इन आवर प्रिपरेशन। एक होता है ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम और दूसरा है न्यू इनिशिएटिव या फिर न्यू जो स्कीम्स लॉन्च होते हैं वो। ओल्ड का मतलब क्या है, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसमें भी हमें दो तरीके के मिलेंगे। जो लॉन्च हो गया वो टारगेट कंप्लीट हो गया और उसको बंद कर दिया गया, या उसका न्यू वर्जन होता है 2.0 3.0 वैसा चलाया जाता है। और दूसरा ओल्ड स्कीम आपको वैसा देखने को मिलेगा जो अभी तक कंटिन्यू है, या तो उसके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है या फिर उसमें उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हमेशा बनते रहते हैं। और न्यूली तो आपको पता है जो 26 से 27 मतलब 2026-27 वाले ईयर में जो लॉन्च हुए हैं या बजट में जिनकी बात की गई है, इस तरीके के जो आपके स्कीम्स बनेंगे वो न्यू वाले में रहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फ्रेमिंग, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। ओल्ड वाले से जो आपका बनेगा क्वेश्चन, तो ओल्ड में तो वो लॉन्च हो चुका है, वो ऑलमोस्ट टारगेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें रिलेटेड कुछ न्यू अचीवमेंट हुआ है, कोई माइलस्टोन, यानी कि इतना टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया, इतने बेनिफिशियरी को उन्होंने बेनिफिट दे दिया इस तरीके से, या फिर न्यूली वर्जन उसमें आ गया। तो ऐसे स्कीम्स की जो है फ्रेमिंग स्टेटमेंट बेस्ड बनती है, जिसमें एक दो ऑप्शन में आपको उसके डेट से रिलेटेड, मतलब कब लॉन्च हुआ या कहाँ लॉन्च हुआ। दूसरा आपका पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये सब स्टैटिक जैसा है, वो लॉन्च हो चुका है, बेसिकली हमें इसको रटना होता है। लेकिन तीसरे चौथे स्टेटमेंट में आपको उस ओल्ड स्कीम से रिलेटेड जो करंट में न्यूज़ बना है वो रहता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ओल्ड स्कीम भी आप पढ़ो, ताकि न्यूज़ में अगर बन रहा है, फॉर एग्जांपल अटल पेंशन योजना, ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है, तो वो अभी भी उसमें जैसे बेनिफिशियरी, अभी आप बैंक में जब आओगे तो आपको टारगेट्स मिलते हैं तो एपीवाई करने के लिए, तो कितने लोगों को बेनिफिट हमने दिया वो न्यूज़ में मान लो बन गया जून में, जुलाई में, किसी मंथ में। तो एग्ज़ाम में अगर एपीवाई से क्वेश्चन आएगा तो आपको मान के चलना है कि स्टेटमेंट बेस्ड बन सकता है कि आपने जो न्यूज़ पढ़ा, जैसे कि जून में कोई न्यूज़ आया एपीवाई से रिलेटेड करेंट न्यूज़, वो न्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि एपीवाई कब लॉन्च हुआ था। तो इसके लिए आपको ओल्ड स्कीम भी पढ़नी है और न्यू स्कीम भी पढ़नी है। और न्यू स्कीम में मोस्टली चांसेस होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाने के, कि इसके जो टारगेट बेनिफिशियरी हैं वो कौन है, या किस मिनिस्ट्री के अंडर है, या किन्होंने लॉन्च किया, कहाँ से लॉन्च हुआ, नया है तो उसमें तो मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो न्यूली लॉन्च में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि न्यूज़ जैसे हम लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें हमने इनिशिएटिव कोई आया या न्यू स्कीम कोई लॉन्च हुई तो वो तो वहीं पे पढ़ लिए। लेकिन ओल्ड में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन से न्यूज़ पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किनको छोड़ना है, क्योंकि हम लोग सब कुछ सोचेंगे कि पढ़ लें, पॉसिबल नहीं है। पढ़ भी लेंगे याद रह जाए वो तो और पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्टली हम लोगों को प्रिपेयर करना है, और ये टॉपिक हम लोग छोड़ के भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली आरआरबी में तो अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाता है आपको, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहे रखे होते हैं उनको नहीं मालूम होता है कि स्कीम का ही क्वेश्चन है, तो उनको लगता है कि नहीं ये तो लोग ऐवी बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो, करंट न्यूज़ जैसे ओल्ड जो न्यूज़ होती है उससे करंट न्यूज़ में क्या क्या बन सकता है। एक तो डेटा जो चेंज होता है, यानी कि पहले आपने 1 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया, बेनिफिट दिया, वो क्वेश्चन उस तरीके से बन सकता है। दूसरा रिन्यूअल का, यानी कि
वो स्कीम जो है रिन्यू कर दी गई है, उसका न्यू वर्जन आ गया है। जैसे पोषण एक अभियान चला था, पोषण अभियान, उसका 2.0 इस तरीके से उसका न्यूली वर्जन आपको दे दिया जाता है, एक्सटेंशन हो जाता है। जैसे कोई स्कीम है जिसको 2023 तक के लिए था, ठीक है, 15 में मान लो लॉन्च हुआ, 2025 तक, मान लो 15 से 25 10 साल के लिए वो न्यू स्कीम लॉन्च की गई थी, बट उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था या कुछ ऐसा वर्ग था जो छूट गया या पूरे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल सका या हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सका, उसके कारण उसके टाइम जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी कि एक्सटेंशन हो जाता है ईयर में। तो वो क्वेश्चन एडिशन कुछ हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है, जैसे कि कोई भी उसका नया वर्जन आया, उसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया, सेम वही चीज़ रिपीट नहीं होती है, कुछ कुछ चेंजेस भी होते हैं, कुछ उसमें ऐड कर दिया जाता है या फिर कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है वो बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, आप लोगों को पता भी होगा, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब जो था उसका प्रीमियम बढ़ा दिया गया था। पहले 330 था जीवन ज्योति बीमा योजना का, जिसको बढ़ा के 436 रुपये कर दिया गया था। SBY का 12 रुपये से 20 रुपये कर दिया गया था। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशंस होके वो न्यूज़ में बन जाते हैं। तो चलिए अब हम लिस्ट की बात करते हैं, और लिस्ट में मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगी जैसा कि मैंने बताया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5, यानी कि इसको बिग 5 भी बोलते हैं। सबसे पहले आपको इनको कंप्लीट करना है, मैं रीज़न भी बताऊंगी क्यों। पहले आप जो स्कीम के मैं नाम बोल रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाओ। पहला है PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, और ये एक और है PM सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों जो बीमा योजना है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें मोस्टली 3 से 4 पॉइंट्स हैं। एक तो इसका प्रीमियम जो अभी मैंने इसके पहले जस्ट बताया, दूसरा लॉन्च कहाँ हुआ, कब हुआ, या जो भी है, मिनिस्ट्री, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, मतलब इस जैसे लाइफ इंश्योरेंस है ना, बीमा योजना, तो इसमें कवरेज कितने का मिलता है। तो ये सब चीज़ बस 4-5 लाइन का है, ये स्कीम ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको 4-5 पॉइंट्स याद करने हैं। तीसरा है अटल पेंशन योजना, चौथा है PM मुद्रा योजना, और पांचवा है PM जनधन योजना। ये टॉप 5, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी न्यूज़ बनेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेना। इसको मैं बिग 5 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस स्कीम से बन सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको कर लेना। और जैसे कि PM मुद्रा योजना है, इसमें तरुण प्लस करके एक इसमें एडिशन हुआ है। पहले तरुण था, शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 था मुद्रा योजना में, अब तरुण प्लस करके है। तो ये सब आपको पढ़ना ज़रूरी है। जो नया एडिशन है, मॉडिफिकेशन हुआ है, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमें पढ़ना, क्योंकि उससे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बैंक में आने के बाद आपको टारगेट्स भी मिलते हैं, SBY करना है, JJBY करना है, APY करना है। मैं तो डेली बेसिस पे कर रही हूँ, और लॉगिन डे भी मनाया जाता है कि उस दिन आपको ज़्यादा करना है। किसी भी बैंक में रहो, आपको इसके टारगेट दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपने फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड जो स्कीम है उनकी। देखो, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ, स्कीम्स बहुत सारे हैं, बट हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहो अपना अलग से पढ़ सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आइडिया दे रही हूँ कि कौन कौन से स्कीम्स करने हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये आपका फाइनेंस वाला रिलेटेड हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिलेटेड में मैं आती हूँ नेक्स्ट। PM किसान सम्मान निधि, PM फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जिसको KCC बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, PM कृषि सिंचाई योजना। PM कृषि सिंचाई योजना जो है वो अभी इससे रिलेटेड शायद बजट में भी कुछ बात हुआ है, तो उसको आप देख लेना अच्छे से। और ये हमारे RRBs में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो, मैं जो स्कीम बता रही हूँ सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज RRB में गवर्नमेंट स्कीम का ज़्यादा है, इसलिए मैं बार बार RRB को मेंशन कर रही हूँ, और एग्री रिलेटेड ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। अब मैं आती हूँ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है, PM आवास योजना, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत स्कीम, PM गति शक्ति। ये हो गया आपका हेल्थ रिलेटेड, जो हेल्थ की कैटेगरी में स्कीम आती है, आयुष्मान भारत, PM आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, पोषण अभियान जिसकी मैंने अभी बात की थी कुछ टाइम पहले। अब मैं आती हूँ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वेलफेयर जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मिशन शक्ति, PM मातृवंदन योजना,
अब मैं आती हूँ एजुकेशनल एंड स्किल बेस्ड जो भी आपके स्कीम्स बनते हैं वो पीएम कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, मिड डे मील मिशन, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, अब है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी से, तो एम नरेगा वो आपने पढ़ा होगा, MG नरेगा करके, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, नेशनल सोशल असिस्टेंस। ठीक है, अब डिजिटल बेस्ड जो स्कीम्स हैं वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भीम UPI इंसेंटिव स्कीम, ई रूपी। ठीक है, इतने आप न्यूज़ कर लो, और देखने में बहुत ज़्यादा हैं बट दो दो चार चार पॉइंट्स ही आपको इसमें ध्यान रखने हैं। मैं बताऊंगी अभी सारे स्कीम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। छोड़ना नहीं है, मतलब आप देखो, आप पढ़ोगे ना तो उसमें क्या याद रखना है, किससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको ध्यान समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनने लायक है, ये क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। ठीक है, न्यूज़ जो है, न्यूज़ में उसकी मैं थोड़ी सी ग्लिम्स दे देती हूँ। ऐसे तो जैसे जैसे आप मंथ वाइज पढ़ोगे वैसे नया न्यूज़ मिलते जाएगा। देखो न्यूज़ में देखो एक्सपेंशन वाला भी न्यूज़ ज़्यादा आता है, जैसे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, उसको एक्सपेंड किया गया है, ये सब है। PM विश्वकर्मा योजना है, ये पहले का ही न्यूज़ है लेकिन इसमें कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन होते रहता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हो गया, भारत स्किल कनेक्ट पोर्टल, नव्या इनिशिएटिव, धन धान्य कृषि योजना। अब देखो न्यूज़ जो है, न्यूज़ में आप जो बजट में जिनकी बात की गई है उनको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, बजट में भी कुछ स्कीम्स की, कुछ इनिशिएटिव की बात की गई। इस वाले बजट की, मैं 2026 से 27 वाले की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि भारत विस्तार योजना है, इनिशिएटिव है जो बोल लो, ये जो है ना एग्रीकल्चर में AI बेस्ड जो असिस्टेंट्स आपको प्रोवाइड उस पर बेस्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है ऐसे करके। कोकोनट प्रमोशन स्कीम है, नीम हंस 2, शी मार्ट्स स्कीम है जो कि वुमेन इंटरप्राइजेज जो है उनको, एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 और दिव्यांग कौशल योजना। तो ये सब जो है कुछ आपको न्यू वाले में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर में आप पढ़ोगे वहाँ से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके आप निकाल सकते हो। नमो लक्ष्मी योजना है, नमो सरस्वती योजना है। अब इसमें बात होती है, ये तो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, एक आती है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस उसके नहीं होते हैं, लेकिन ये वो इम्पॉर्टेंट हैं। चांसेस मतलब कि ये नहीं कि 10 में से आपको 8 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो स्टेट का पूछा, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का कम, और वो 15 से 20 मिनट में आपको सारे स्टेट के वो मिल जाएंगे। मैं जब एग्ज़ाम टाइम आपका आएगा ना, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगी कहाँ से आपको स्टेट वाले करने हैं। एक ही वीडियो में सारा स्टेट वाला कवर हो जाएगा, इसको डिटेल में कवर करने की ज़रूरत होती है। स्टेट वाले में बस 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, एक किस स्टेट से है, मतलब वो जो स्कीम जो लॉन्च हुआ है वो किस स्टेट का है, दूसरा या तो किसने लॉन्च किया और या तो कब लॉन्च किया गया। और बहुत ज़्यादा उसमें अगर डीप पूछना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा न्यूज़ आपके सामने आ गया तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट पूछ लिया जाएगा कि इसके लिए कितना एलोकेट किया गया है फंड इस स्कीम के लिए। ठीक है, अब हम इस बात पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सारे स्कीम के नाम तो हमने नोट डाउन कर लिए, लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहला है लॉन्च ईयर और प्लेस, कहाँ लॉन्च हुआ और कब लॉन्च हुआ। दूसरा है मिनिस्ट्री, अंडर विच मिनिस्ट्री ये स्कीम लॉन्च की गई है। तीसरा है टारगेट बेनिफिशियरी, यानी कि वुमेन के लिए है या दिव्यांग लोगों के लिए है, स्कूल चाइल्ड के लिए, मतलब स्कूल जो बच्चे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर स्पेशली फॉर वुमेन है, स्पेशली फॉर 18 ईयर से बिलो जो गर्ल्स हैं, एडोलसेंट गर्ल जिनको बोलते हैं, 16 साल 12 साल की लड़कियों के लिए कुछ ऐसा है। तो स्पेशली अगर उसमें कुछ मेंशन है बेनिफिशियरी का नाम तो वो एक बार देख लेना। और की बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो ध्यान में रखना है। अगर कोई एक्सटेंशन हुआ है, मैंने पहले लॉन्च हो गया उसको बढ़ा दिया गया है टेन्योर, तो वो हमें याद करना है, क्योंकि एक्सटेंशन सारे में तो नहीं होगा, कुछ कुछ में ही होगा। अमाउंट याद रखना है कि उसमें अगर लोन दिया जा रहा है तो कितने का, जैसे मुद्रा लोन की मैंने बात की थी, मुद्रा योजना, उसमें कितना कितना अमाउंट है वो ध्यान रखना है। एम क्या है वो बस रीड कर लेना, एम से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, इतना बहुत है, इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन काफ़ी हद तक बन जाएंगे। और कुछ स्कीम्स जो मैंने मेंशन करा है उसका हैंड रिटन नोट्स जो मैंने कैसे बनाया, अगर आपको आइडिया चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल द बैंकिंग सोसाइटी जो है उस पर मैंने अपने सेल्फ नोट्स, जब मैंने प्रिपरेशन अपनी करी थी उस टाइम में कैसे नोट्स बनाती थी उसका एक ग्लिम्स आप देख सकते हो। बहुत सारे स्कीम्स आपको वहाँ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। स्टैटिक पॉइंट तो चेंज नहीं होगा, उसमें न्यू कुछ एडिशन है वो आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो कि इसको वो लिखना कैसे है,
मैं अपना बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कर लेना। जैसे मैंने न्यूज़ लिखा, ओल्ड वाले स्कीम की मैं बात कर रही हूँ। ओल्ड मैंने स्कीम एक जगह लिखा, सारा अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं जो मतलब एक नोटबुक है उसका हाफ हाफ होता है ना, तो हाफ साइड में मैं छोड़ देती थी। न्यूज़ बना मेरे को, मान लो कि अगस्त में कोई न्यूज़ आया रिलेटेड टू किसान सम्मान निधि, तो किसान सम्मान निधि मैंने नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं गवर्नमेंट स्कीम के। तो मैं बस करंट में जो डेटा आया, कुछ चेंजेस हुए, कुछ एडिशन मॉडिफिकेशन कुछ हुआ, तो वो नोट डाउन करके, और पेज नंबर मान लीजिए 5 पे मैंने किसान सम्मान निधि लिखा है उधर, तो पेज नंबर 5 लिखी थी। जब मैं रिवीजन करती थी अपने मेंस के पहले, तो मैंने न्यूज़ को पढ़ लिया, वहाँ मैंने देखा पेज नंबर 5 वहाँ पे मेरा नोट किया हुआ है, तो मैं पेज नंबर 5 पे आके एक बार किसान सम्मान निधि है क्या उसका डिटेल वहाँ पढ़ लेती थी। इससे क्या होता था, मैं स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते थे उसको मैं बनाने में काफ़ी कैपेबल हो पाती थी। तो ये मेरे को अच्छा लगता था। बाकी आप स्टिकी नोट्स भी डाल सकते हो, आपने लिखा, नया न्यूज़ बना, वहीं पे स्टिकी नोट्स आपने चिपका लिया उस न्यूज़ के स्कीम के ऊपर। तो ये रहा आपका जो भी सारा लिस्ट है गवर्नमेंट स्कीम का। अब एक सवाल आता है कि कहाँ से करना है, तो मैं 2 तरीके की चीज़ें बताती हूँ। एक, किसी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट स्कीम करा रहे हैं तो बेसिक चीज़ है, वो बोलने वाली चीज़ नहीं है कि आप वहीं से करो, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं, पेड क्लासेस आपकी चल रही हैं। इफ़ अगर आपको वो नहीं करना है, या फिर आपने पेड क्लास नहीं ली है, या आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, तो मैं अपना तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती थी, मैंने नोट डाउन कर लिया कौन कौन सी स्कीम है, उसको मैंने यूट्यूब पे डाला। मुझे टीचर से नहीं मतलब था, कौन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बस मैं जो स्लाइड पे, क्योंकि लॉन्च ईयर चेंज नहीं होगा, लॉन्चिंग प्लेस चेंज नहीं होगा, मिनिस्ट्री चेंज नहीं होगा, ये तो नहीं है कि वो टीचर दूसरा बता देंगे, ये टीचर दूसरा बता देंगे। तो मैं बस उसको पॉइंट्स को नोट कर लेती थी। जो मुझे नहीं अवेलेबल हो पाता था, या लगता था इसमें और कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं जो सर ने नहीं बताया है, उसको मैं गूगल की हेल्प से कर लेती थी। तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, गूगल से कर सकते हो, और एक एक स्कीम का नाम डाल के आप सर्च करना, आपको उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। क्योंकि एक जगह वीडियो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो कुछ इधर का कुछ उधर का। आपको जो पढ़ना है आप उसको सर्च करो, देन उसके जो भी पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करके और पढ़ो, लिखो, और एग्ज़ाम से पहले उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में भी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इसको इग्नोर मत करना। तो गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।